गाइस मोस्टली रिटेल ट्रेडर जो है ना, वो आजकल इंट्राडे ट्रेडिंग में ज्यादा इंटरेस्टेड है सीखने। सबसे पहली बात है कि उनको ये लग रहा है अगर स्टॉक या इंडेक्स कल मान लो डूब जाए तो उससे पहले ही वो अपने आप को बचा के निकल जाएंगे, ऐसा सोचते हैं। और कुछ ट्रेडर्स ये भी क्लेम करते हैं कि हम डेली 5% का प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन पूछो उनसे क्या उन्होंने एक महीने के अंदर 100% का रिटर्न बनाया? 100 छोड़ो 50 भी बनाया। जहां समझदार एक्सपीरियंस ट्रेडर जो है वो महीने का 2-3% कमाते हैं, ये सोचते हैं कि हम महीने में 100% बना लेंगे, जस्ट बिकॉज इनको लगता है कि हम एक दिन में 5% बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 1 लाख रुपए के ऊपर 5,000 रुपए बना सकते हैं, तो हम हर रोज बना सकते हैं। और फिर इसी गैम्बलिंग में वो रोज बैठे रहते हैं सारा दिन अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। लेनी एक ट्रेड है, पर पहली गलत हो जाती है तो फिर दूसरी ले लेते हैं, फिर तीसरी ले लेते हैं। वो सुनिए ना एक कहावत कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। उसी तरीके से एक लॉस मेकिंग ट्रेड को रिकवर करने के लिए कई ट्रेड्स ले लेते हैं। अरे भाई, इंट्राडे सबके बस की बात नहीं है, खास करके रिटेल ट्रेडर के बस की बात तो बिल्कुल नहीं है, जिसके फेवर में कुछ भी नहीं है। आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो और आपको वॉल्यूम भी मिल रही है, आपको लिक्विडिटी मिल रही है, आप ऑप्शन खरीद पा रहे हो, कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन, आप स्टॉक खरीद पा रहे हो इंट्राडे में। पर आपको कोई बेचने वाला भी तो है। वो कौन है? वो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके अंदर भी ट्रेडर्स हैं। पर वो ट्रेडर्स और आप में फर्क है। आपके डिसीजंस को बैक करने के लिए कोई न्यूज नहीं है। उनके डिसीजंस न्यूज के बेसिस पे होते हैं और उन न्यूज की एक्सेस उनके पास आपसे बहुत जल्दी आ जाती है। पेड डेटा होता है और उस डेटा को एनालाइज करने के लिए भी वहां पर एनालिस्ट होते हैं जो कि न्यूज देखते हैं, फिर ये सोचते हैं कि उस न्यूज का क्या मार्केट के ऊपर असर पड़ेगा और फिर वो उन ट्रेडर लोगों को बताते हैं। इस तरीके से आपने ना तो न्यूज देखी और आपने किया क्या, चार्ट पैटर्न देख के बस मान लिया कि भी यही होगा। चलो मैं मान लेता हूँ चार्ट पैटर्न भी सही है, बिकॉज इतने दशकों की रिसर्च है तो कुछ तो है। पर चार्ट पैटर्न कौन से देख रहे हो? 15 मिनट टाइम फ्रेम के। कहने का मतलब कि इतने छोटे टाइम फ्रेम पे आप अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हो। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करनी आती है तो, नहीं तो आप क्या करते हो, आप उसको भी ऑटोमेटिक कर देते हो पाइवट पॉइंट लगा के, S1 S2 S3 R1 R2 R3, फिर उनके हिसाब से ट्रेडिंग करते हो। या फिर वो EMA वाली लाइन लगा देते हो, मूविंग एवरेज। हमको खुद मेहनत नहीं करनी, बस कोई इंडिकेटर बता दे जिससे हमें बाय और सेल सिग्नल मिल जाए, एंट्री मिल जाए बस किसी तरीके से। सेकेंडली, जो बाय सेल सिग्नल मिलेंगे वो भी शॉर्ट टर्म होने चाहिए भाई। एंट्री प्राइस, टारगेट, स्टॉप लॉस सब पता लग जाए और वो भी 15 मिनट के चार्ट पे। भाई 15 मिनट के चार्ट पे इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशंस होती हैं कि कोई स्टॉप लॉस और टारगेट वर्क ही कहां करेगा। आप मान लो 100 से 150 के बीच में स्टॉक की रेंज है महीने की, एग्जाम्पल के तौर पे, और आप डेली ट्रेड कर रहे हो और डेली की रेंज है मान लो 100 से 105। अब आप उसमें भी 102 पे बाय कर रहे हो और आपको बोला जा रहा है कि 100 का स्टॉप लॉस है और 105 का टारगेट है। अब ये तो है नहीं कि स्टॉक हमेशा उसी रेंज में रहेगा, क्योंकि फ्लक्चुएशन ज्यादा है, वॉलेटिलिटी ज्यादा है। स्टॉक कभी 99 पे भी पहुंच जाएगा, आपका 100 रुपए पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्योंकि आपने छोटे टाइम फ्रेम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाए हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है, हो सकता है स्टॉक का सपोर्ट 95 पे बनता हो लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो, और क्या पता वो उसी दिन में ही 100 से नीचे भी आ जाए। लेकिन आपने तो देखा है कि सपोर्ट 100 पे है, तो भाई सपोर्ट 100 पे एग्जैक्टली तो होता नहीं ना, नीचे भी जा सकता है थोड़ा सा। और फिर आप कहते हो कि ऑपरेटर ने ट्रैप कर लिया, बड़े प्लेयर ने ट्रैप कर लिया। स्टॉक्स एग्जैक्टली वैसे वर्क करेंगे क्या आप श्योर हो? आप कोई भी बिजनेस करते हो उसमें बार्गेनिंग चलती है ना, तो ये भी बार्गेनिंग है। प्राइस नीचे ऊपर फ्लक्चुएट कर सकता है। फिर आप ये सब अकेले बैठे कर रहे हो अपने कमरे के अंदर, आपके साइकोलॉजी के ऊपर नियंत्रण रखने वाला कोई नहीं है। नो वन इज देयर टू कंट्रोल योर साइकोलॉजी। यू आर जस्ट अलोन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ योर कंप्यूटर एंड जस्ट रैंडमली बाइंग एंड सेलिंग विदाउट नोइंग व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। उस शॉर्ट रेंज में कितनी भी बड़ी फ्लक्चुएशन आ सकती हैं, पर आप वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको सिखाया ही कुछ इस तरीके से गया है। जिसने आपको सिखाया है वो भी इसी तरीके से सीखा है। मोस्टली रिटेल ट्रेडर्स है वो इसी तरीके से सीखे हैं, जिस वजह से वो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के मूव्स को समझ ही नहीं सकते। क्या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर बस ऐसे ही रोज खेलते रहते हैं जैसे आप खेलते हो? पर अगर खेलते भी हैं तो उनका बेसिस होता है कुछ खेलने का। अगर आप बाय कर पा रहे हो किसी भी प्राइस पे या सेल कर पा रहे हो, तो है ना कोई बेचने वाला या खरीदने वाला।
तभी आप कर पा रहे हो, इतनी लिक्विडिटी है। तो वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करने वाला तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है और वो प्रॉफिट में जा रहा है, क्योंकि आपको भी पता है कि 90% रिटेल ट्रेडर लॉस कर रहे हैं और असली प्रॉफिट ही इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं ताकि वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे सके, ट्रेडर्स को सैलरी दे सके। तो आपके फेवर में इंट्राडे की गेम है ही नहीं। यहाँ आप अकेले बैठे हो, वहां पे ट्रेडर्स है, वहां एनालिस्ट है जो न्यूज को एनालाइज करते हैं, फिर अपने ट्रेडर्स को बताते हैं, ट्रेडर फिर उस हिसाब से ट्रेड लेते हैं। उन पे डेटा जो आता है न्यूज का वो भी आपसे पहले आ जाता है, फास्ट आता है, क्योंकि वो पेड डेटा है। लाखों रुपए दिए हैं, करोड़ों रुपए दिए हैं वो डेटा एक्वायर करने में, सब्सक्रिप्शंस लेने में। आपके पास उतने पैसे ही नहीं होंगे जितने उन्होंने सब्सक्रिप्शंस के पैसे दे रखे हैं ताकि उनको न्यूज पहले मिले। आपके लिमिटेड रिसोर्सेज आपके अगेंस्ट जाएंगे अगर आप शॉर्ट टर्म में करोगे। तो आप कैसे प्रॉफिटेबल हो सकते हो? जब इंट्राडे आपकी गेम नहीं है तो कौन सी गेम आपकी है? लॉन्ग टर्म गेम। सीधी बात, करो आप स्विंग ट्रेडिंग, करो आप पोजिशनल ट्रेडिंग, आपको बोर होना पड़ेगा। जहां पर रोमांच नहीं है वहीं पे पैसा है हमारे लिए, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो रोमांच में गेम खेल रहे हैं लेकिन उनके पास सॉलिड इंफॉर्मेशन है उस पर्टिकुलर मूव को लेने की, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एंटर करने की। आपके पास नहीं है। आपने बस 2 टेक्निकल के पैटर्न सीखे, हो गया शुरू, हो गया आपकी ट्रेडिंग शुरू, आप एक्सपर्ट बन गए। ऐसी सभी बन के बैठे हैं, उनके धीरे धीरे फॉलोवर्स बढ़ते जा रहे हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ते जा रहे हैं और उन्हीं को वो पैसा पे करते जा रहे हैं सिखाने के लिए। अरे आप देखो तो आप किसको पैसा पे कर रहे हो? क्या वो जानते भी हैं कुछ? क्या उन्होंने आपको सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के अलावा कुछ और बताया भी है? लॉन्ग टर्म में क्योंकि डेली फ्लक्चुएशंस नहीं हो रही और वही पैटर्न्स जो आप बना रहे हो 15 मिनट के चार्ट में, अगर आप वो डेली के चार्ट में बनाने लग जाओ, वीकली के चार्ट में बनाने लग जाओ, तो वो सॉलिड पैटर्न्स है, वो क्लोज पे मिले हुए पैटर्न है। आप 15 मिनट की कैंडल के क्लोज पे जो पैटर्न, मान लो हैमर पैटर्न बनता है, उसको लेते हो, अगर वही आप वीकली चार्ट में हैमर पैटर्न बनने पे ट्रेड लोगे तो क्या वो ज्यादा सिक्योर ट्रेड नहीं होगी? इंस्टीट्यूशन से ट्रेड ही नहीं करते, इन्वेस्ट भी करते हैं, तो क्या जो वो बड़ा पैटर्न बना वो ज्यादा सिक्योर नहीं होगा इससे? पर कौन वेट करे कई हफ्ते कई महीने और अपना पैसा लगा के रखे? आपको तो ये लगता है ना कि आज हम 5% बना लें तो ऐसे रोज बना के 1 लाख रुपया हो जाएगा महीने में। यही अगर आपने सारी की सारी कैपिटल एक ही ट्रेड में लगा के रख दी तो कैसे वो 5% रोज का बनेगा? हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि थोड़े रिटर्न कम हो जाते हैं, पर ये भी तो गारंटी नहीं ना कि डेली में बनते ही है वो। किसी के बने रोज 20 दिन लगातार प्रॉफिटेबल हुआ, कोई हो भी गया होगा तो वो आपको नहीं बताएगा, वो अपना राज अपने पास रखेगा, वो पैसा कमाएगा और वो उसके दिमाग पे इतना स्ट्रेस होगा कि वो उसको धीरे धीरे पैसा कमाते डिसकंटिन्यू कर देगा, वो थोड़ी लंबी गेम में आ जाएगा। उसको नहीं करना होगा भाई। पीस ऑफ माइंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बस मेन थिंग ये है कि अपने आप को एजुकेट करो, बहुत कुछ पढ़ा है, आप सीखो। तो सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे अपना पैसा किसी को भी पकड़ा दोगे, और वो टेक्निकल एनालिसिस भी आप ब्रेकआउट पैटर्न ढूंढ रहे हो, ब्रेकआउट पैटर्न जहां पर है, आपने ब्रेकआउट पे एंट्री ले ली, अब आप ये देख रहे हो कि आपका स्टॉप लॉस कितना नीचे खिंच गया, सपोर्ट से कितना दूर हो गया। सपोर्ट यहाँ है और आपने यहाँ ब्रेकआउट पकड़ा है। अब मान लो ब्रेकआउट फेक हो जाता है तो क्या होगा? आपका स्टॉप लॉस कहाँ बनेगा? नीचे। यहाँ बनना चाहिए स्टॉप लॉस आपका, जबकि आप क्या ब्रेकआउट के थोड़ा सा नीचे ही स्टॉप लॉस लगा के बैठे, वो तो हिट होगा ही होगा, क्योंकि वो तो सप्लाई जोन है, वो डिमांड जोन है ही नहीं। आपको लग रहा है कि वो डिमांड जोन है इसलिए आप वहां पे बाय कर रहे हो, जबकि बाय यहाँ करना चाहिए नीचे सपोर्ट जोन पे, जहां पर बड़ा प्लेयर एंटर कर रहा है, आपको वॉल्यूम दिखेगी वहां पे। यही गेम है, कोई और गेम नहीं है। और ये जो सपोर्ट पे आता है ये रोज नहीं आता, ये कभी कभी आता है। स्विंग ट्रेडिंग भी इसलिए कभी कभी होती है और पैसा भी कभी कभी बनता है, और वो पैसा एनक्लोज कर देता है। मतलब आपको 1 लाख रुपया नहीं बना के देगा, 100% नहीं बना के देगा 1 महीने का, पर स्विंग ट्रेडिंग में 15% भी आ जाता है कई बार। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, नॉट कैपिटल। अगर आपने कैपिटल से कम इन्वेस्टमेंट करी है तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा 15%। टोटल कैपिटल के ऊपर शायद से वो 3-4% हो। कोई भी इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेता कि 1 महीने के लिए अपनी सारी की सारी कैपिटल लगा के रख दे। आप जैसे लिवरमोर नहीं हो, रेमिनिसेंस ऑफ स्टॉक ऑपरेटर, ये आप वो नहीं गेम खेल रहे सारा का सारा पैसा इवन लोन लेके भी पैसा लगा के रख दे। जो करते हैं फिर अगर उनके डिसीजन गलत जाते हैं क्योंकि वो ब्रेकआउट पे बाय करते हैं तो उनका बुरा होता है। यही था भाई। वीडियो आपको समझ आई हो, आपको बात समझ आई हो तो अच्छी बात है, नहीं आपकी मर्जी। और लोगों के पास जाके देख लो जो आपको रोमांचक तरीके से ट्रेडिंग करने का मौका देते हैं। मैं तो यही कहता हूं कि बोर होना सीखोगे तभी पैसा कमाओगे, नहीं तो पैसा उड़ाते जाओगे। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को जिनको जरूरत है ऐसी वीडियो की। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।